हाय गाइस, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस के बारे में सुना है? सोशल आइसोलेशन क्या होता है? सोशल आइसोलेशन तब होता है जब हमारा कोई सोशल कांटेक्ट नहीं होता है, हमारे पास दोस्त नहीं है, हम अकेले हैं, हमें नहीं पता हम किससे बात करें, हम किससे डिस्कस करें, या फिर हमारा कोई ग्रुप नहीं है जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने मिलते हों। उसे कहते हैं सोशल आइसोलेशन। सोशली हम अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है। लोनलीनेस क्या होता है? लोनलीनेस ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत दोस्त हैं तो आप कहो कि हम लोनली नहीं हैं। ऐसा हो सकता है आपके पास बहुत सारे दोस्त हो बट स्टिल यू आर लोनली। तो लोनलीनेस उनको भी होता है जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। बट आफ्टर ऑल मैं ये वीडियो कर ही क्यों रही हूँ? मैं ये वीडियो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि WHO ने कुछ टाइम पहले ही कहा कि लोनलीनेस या फिर सोशल जो एक्सक्लूजन है, या फिर कहूँ तो सोशल आइसोलेशन, ये एक हेल्थ थ्रेट है, एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है। वैसे तो कोविड के टाइम पे इस तरह की चीज़ें काफ़ी बाहर निकल के आई कि डिप्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ, बट अब WHO ने खुद कहा है कि लोनलीनेस एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है। और कितना थ्रेट है उसने बोला, कंज्यूमिंग 15 सिगरेट्स अ डे, स्मोकिंग 15 सिगरेट्स अ डे के इक्विवेलेंट इम्पैक्ट है उसका। सो यू कैन सी कि कितना बड़ा एक कंसर्न है फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी। अगर मैं बोलूँ कि रीज़न क्या है, देखो हमें पता है कोविड के टाइम पे हमने देखा कि रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न अगर मुझे बोलना हो तो टाइम की कमी होना। वी आर सो बिजी इन आर वर्क रिलेटेड थिंग्स, इतना इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है कि जनरली जब हम काम ख़त्म करके घर वापस लौटते हैं ना, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता। आवर माइंड वांट्स टू रिलैक्स, एंड ऑल्सो इसकी वजह से हम काफ़ी बार अपने दोस्तों से, अपने क्लोज रिलेटिव से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बोलूँ तो प्रोफेशनल फेलियर्स। आप में से बहुत सारे लोग जब प्रोफेशनली अच्छा नहीं कर पाते तो वो जो जजमेंट होती है सोसाइटी की, उससे बचने के लिए भी जनरली हम अपने आप को सेक्लूड कर लेते हैं फ्रॉम द सोसाइटी। वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। नेक्स्ट थिंग, सोशल एक्सक्लूजन। बहुत सारी कम्युनिटीज़ को जनरली हम चाहते नहीं हैं कि वो हमारे हम उनसे इंटरेक्ट करें, तो हम जनरली खुद ही उन कम्युनिटीज़ को अपने से दूर कर देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द केस। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो माइग्रेशन, जॉब से रिलेटेड हो या किसी भी और वजह से हो, जब भी इंसान माइग्रेट करता है एक नए, इंडिया में तो हर 100-200 मीटर पे भाषा बदल जाती है, 100-200 किलोमीटर पे तो पहनावा बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई माइग्रेट करके कहीं दूसरे शहर जा रहा है, लैंग्वेज नहीं जानता, तो जनरली लोग उसको साइडलाइन करने लग जाते हैं। ये भी तो सोशल आइसोलेशन ही है, सोशल एक्सक्लूजन ही है। नेक्स्ट थिंग, हाई लेवल ऑफ न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब ऐसे लोग जिनको लोनली, अकेला रहना बहुत पसंद है। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, पर्सनालिटी टाइप ही है, दे आर वेरी शाय, दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट। उनको बात करने का मन नहीं करता, वो अपने में रहना चाहते हैं। हाँ, ये इसकी वजह से भी सडनली जब वो ओपन अप नहीं हो पाते तो वो अपने ही शेल में चले जाते हैं, एंड लोनलीनेस, दैट्स द एंड। दूसरा जो आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज़ योर सोशल मीडिया। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, हमारे पास फ़ोन है, मेट्रो में बैठे हैं। एक टाइम ऐसा था जब इंडियन रेलवेज़ में लोग ट्रैवल किया करते थे तो अपने साथ वाले इंसान से बात करते थे, एंड बात करते करते पूरा रास्ता निकल जाता था। आज के टाइम पे हमारा फ़ोन इज़ आर बेस्ट फ्रेंड, और हम उसके साथ बात करते करते, उस पर देखते देखते हम अपना पूरा सफ़र काट लेते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे साथ बैठा इंसान कौन है, कहाँ जा रहा है। बट ऐसा पहले नहीं था। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि लोनलीनेस या फिर सोशल आइसोलेशन कॉज कर रहे हैं। अगर मैं दूसरी चीज़ बताऊँ ना, तो ओल्ड एज में प्रॉब्लम क्या है? ओल्ड एज के लोग ज़्यादा ये चीज़ फेस कर रहे हैं। रीज़न, वो रिटायर हो गए हैं, उनका जो अपना कलीग था, जो कलीग का सर्कल था जिनसे वो रोज़ मिला करते थे, अब वो भी नहीं रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो भी कम है। और जो मेजर रीज़न है वो एम्प्टीनेस सिंड्रोम है। व्हाट इज़ दिस एम्प्टीनेस सिंड्रोम? जनरली जो बच्चे होते हैं, वंस दे आर इन कॉलेज, कभी कभी घर छोड़ के कहीं और जाके पढ़ना रहता है, और वो अपने ओल्ड एज, जो बूढ़े पेरेंट्स हैं, उनको पीछे ही छोड़ जाते हैं। जो पीछे छोड़े, जो पेरेंट्स पीछे होते हैं, उनका सडनली दे फील लोनली। तो वो एक ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग रीज़न फॉर दिस आइसोलेशन। इसकी वजह से हो क्या रहा है? डिमेंशिया, बहुत सारे लोगों की याददाश्त चली जाती है। 50% केसेस बड़े हैं, वी हैव सीन दैट, WHO की रिपोर्ट भी प्रूव करती है। हार्ट डिजीज़,
कोई इमोशनली खुश नहीं है तो हार्ट डिजीज इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट हैपन्स. 32% of rise in the heart stroke has also been seen. Head stroke, BP बढ़ जाना, ये सब चीज़ें it impacts your healthy thing, जो आपकी physical well-being है उसको भी impact करता है. Substance abuse, a major cause. लोग substance abuse की तरफ, drugs की तरफ, alcoholism की तरफ, इसकी तरफ चले जाते हैं, smoking करने लग जाते हैं. Next thing is पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप, इरिटेबिलिटी, डे टाइम फटीग और भी बहुत कुछ. और इन सब की वजह से एक चीज़ क्लियर है, आप जो भी काम कर रहे हो, आपका जो आउटपुट है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो इकोनॉमिक आउटपुट हो, जॉब का आउटपुट हो, वो सब कुछ नीचे चला जाएगा. और आप अपनी मेंटल स्टेट की वजह से कहीं ना कहीं अपनी प्रोफेशनल, अपनी करियर या फिर बाकी सारी लाइफ को भी स्टेक पे रख दोगे. दैट इज़ यू नो हाउ दिस ग्लोबल थ्रेट is this loneliness. Lastly, and the most striking thing is the premature deaths. It is being seen कि खाली isolation और loneliness, नाम बड़ा छोटा सा लगता है, अरे हम अकेले हैं, और इस अकेले की वजह से premature deaths, these are also being reported. अब अगर मैं ऑल एंड ऑल बात करूँ तो ग्लोबल कम्युनिटी क्या कर रही है, अगर मैं ग्लोबली बोलूँ तो क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि लोनलीनेस एक ग्लोबल थ्रेट है, तो इसने एक सोशल कनेक्शन, एक कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन भी बनाया है, जिसमें 11 आपके एडवोकेट्स होंगे जो देखेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न, अवेयरनेस फैलाएंगे, एंड ऑल्सो दे हेल्प दोज हु आर देयर इन दिस वेरी माइंडसेट, ताकि उनको बाहर लाया जा सके. ऑल्सो हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं. देखो, अगर आपके पास, आपको लगता है आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप को दूरी बना के रखता है, सोशली अपने आप को दूर करके रखता है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो. गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी ऐप्स जैसे टेलीमानस और ये सब चीज़ें करी हैं कि अगर आपको लगता है दैट यू नो अगर आप थोड़ा सा भी इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो या कोई प्रॉब्लम है, तो आप, अगर आपके पास कोई भी नहीं है बात करने, तो आप उसको उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है. तो जब तक अवेयरनेस नहीं होगी ना, हम शायद समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं. सो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हम बहुत ठीक है, बट शायद हमारे साथ जेन्युइनली कोई इशू है, एंड दिस कैन बी अ वेरी बिग इशू. सो गाइज, अगर आपको कुछ किसी भी तरह से लगता है कि यू नो आपके आसपास कोई ऐसा हो सकता है, डू हेल्प दैट पर्सन आउट, वो शायद हेल्प ही सीख कर रहा है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.